Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subjects of class 1. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 1 की साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं. So what is the name of our chapter? The name of our chapter is The Sky Above Us. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है द स्काई अबव अस. जो द स्काई अबव अस का मतलब क्या होता है? तो द स्काई अबव अस का मतलब होता है जो हमारे ऊपर में स्काई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे ऊपर के स्काई में क्या होता है और क्या क्या देखने के लिए हमें मिलता है उसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. जैसे हम मॉर्निंग में स्काई में क्या क्या देखते हैं, क्लाउड्स देखने हमें मिलता है, उसके बाद से सनलाइट देखने मिलता है, बर्ड्स भी देखने मिलते हैं ना. वैसे हमें नाइट में फिर क्या देखने के लिए मिलता है, तो नाइट्स में हमें मून देखने के लिए मिलता है, स्टार्स देखने के लिए मिलते हैं ना. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है द स्काई अबव अस. अब हम क्या करेंगे, लेट अस लर्न अबाउट. हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम पहले जान ले कि कौन कौन सा टॉपिक्स हमें पढ़ना है. ओके, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सन. हम इसमें सन के बारे में पढ़ने वाले हैं. देन हमारा क्या है सेकेंड, मून. फिर हम क्या करेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे. और थर्ड में हमारा क्या है, स्टार्स. फिर हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें करना है. ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें क्या करना है, ये पिक्चर्स को देखना है और जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जो ब्लैंक्स है उसमें फिल करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी सी ब्लैंक्स ड्यूरिंग द डे. हम लोग को डे में क्या दिखता है, देखो तो ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है डे में, तो डे में हमें सन दिखता है ना आप लोगों को सन. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सन फिल कर दोगे, SUN. सन को यहाँ पे आप फिल कर दोगे. ओके, फिर सेकेंड में हमारा क्या है, वी सी ब्लैंक्स एट नाइट. हम लोगों को नाइट में क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो तो नाइट्स में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो नाइट्स में हमें मून देखने को मिलता है ना. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे MOON मून फिल कर दोगे. ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है लेट्स रीड. हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है और उसको फिर क्या करना है, पढ़ के समझना है. ओके, तो हम इसे पहले पढ़ेंगे फिर उसको हम समझेंगे. ठीक है, द स्काई अबव अस लुक ब्राइट एंड ब्लू. जो हमारे ऊपर में स्काई है वो कैसा दिखता है, बहुत चमकीला दिखता है और ब्लू कलर का दिखता है. जैसे आप मॉर्निंग में देखते हो तो ज़्यादा ब्राइटनेस उसमें ब्राइट बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत चमकीला दिखता है. और नाइट में देखते हो तो थोड़ा डार्क ब्लू कलर का दिखता है ना, थोड़ा डार्क दिखता है वो थोड़ा जब नाइट में, क्योंकि उस टाइम थोड़ा लाइट जो होता है कम होता है. इट्स लुक्स डिफरेंट ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. जो हमारा स्काई होता है वो डे में डिफरेंट दिखता है और नाइट में डिफरेंट दिखता है. ठीक है, जैसे नाइट में वो डार्क दिखता है और मॉर्निंग में वो हमारा कैसा दिखता है, ज़्यादा ब्राइट दिखता है. ओके, ड्यूरिंग द डे वी मे सी क्लाउड्स, द सन, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई. अब हम मॉर्निंग में क्या क्या स्काई में हम देखते हैं, क्या क्या मॉर्निंग में हमें स्काई में देखने के लिए मिलता है, तो मॉर्निंग में हमें चांद दिखने मिलता है, फिर क्लाउड देखने मिलता है और क्या देखना मिलता है, और बर्ड्स जो फ्लाई करती हैं तो हमें स्काई में बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं मॉर्निंग में, और एरोप्लेन्स भी देखने के लिए क्या होता है,
मिलता है मॉर्निंग में. ओके, एट नाइट वी कैन सी द मून एंड स्टार्स. अब नाइट में जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो नाइट्स में हम जब स्काई में देखते हैं तो हमें क्या क्या देखने मिलता है? मून देखना मिलता है, फिर स्टार्स देखने के लिए मिलता है ना. समटाइम्स आफ्टर द रेन, जब क्या होता है बारिश होने के बाद हमें, जब बारिश होता है तो उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है? वी सी अ रेनबो इन द स्काई. जब बारिश होता है और उसके बाद से हल्का हल्का सनलाइट, जब सन शाइन करता है एकदम लो, तब उस टाइम हमें क्या देखने के लिए आसमान में मिलता है? स्काई में. तो उस टाइम हमें रेनबो देखने के लिए मिलता है. बहुत लोगों ने रेनबो को देखा भी होगा, देखे हो ना. रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. अब हमारा रेनबो जो होता है उसमें कितना कलर रहता है? तो हमारे रेनबो में 7 कलर होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा ये मॉर्निंग का पिक्चर है. तो मॉर्निंग में हमें क्या क्या देखने मिलते थे? बर्ड्स, क्लाउड्स, उसके बाद से एरोप्लेन्स और सन देखने मिलता है ना. फिर हमारा ये नाइट का पिक्चर है. तो नाइट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मून और स्टार्स देखने के लिए मिलता है ना. देन हमें जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद जब हल्का सनशाइन आता है तो क्या देखने के लिए मिलता है? तो उस टाइम हमें रेनबो देखने के लिए मिलता है ना. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रेनबो है. देख लो ऐसे ही रेनबो दिखता है. ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे? सन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सन क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, द सन इज अ giant येलो बॉल मेड ऑफ हॉट गैसेस. जो हमारा सन क्या है? सन हमारा बहुत बड़ा होता है और स्ट्रांग होता है. ठीक है, और वो कैसा दिखता है? हमें येलो बॉल, बड़ा सा येलो बॉल की तरह दिखता है. और वो कैसे बना होता है? तो बहुत सारे हॉट गैसेस से मिलके हमारा सन बना होता है. ओके, द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. हमें सन क्या देता है? सन से हमें क्या मिलता है? तो सन से हमें हीट मिलता है, फिर लाइट मिलता है और एनर्जीज मिलते हैं. सन जब सनलाइट आता है तो हमें ज़्यादा लाइट मिलता है कि नहीं? फिर उससे हमें हीट भी मिलता है. जैसे अभी मान लो हमारा कौन सा विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में सनलाइट बहुत कम ही आते हैं. तो सनलाइट नहीं रहते तो आपको कैसा फील होता है? कोल्ड कोल्ड ज़्यादा फील होता है. जब सनलाइट आता है तो उसका हीट लगता है तो आपको थोड़ा वार्म टाइप का फील होता है ना. तो सनलाइट हमें हीट भी देता है. उसके बाद से सनलाइट क्या देता है? हमें सनलाइट से हमें एनर्जी भी मिलते हैं कोई भी काम करने के लिए. जब सनलाइट नहीं रहता तो थोड़ा आप लेजी फील करते हो ना. जब सनलाइट रहता है तो आप बहुत इजीली भी कोई काम कर लेते हो क्योंकि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है कोई काम करने के लिए. ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. अब जो हमारा सन है वो कहाँ से राइजेज होता है? तो हमारा सन जो राइज होता है इस साइड से राइज करता है. सन जो हमारा होता है इस साइड, मतलब ईस्ट साइड से वो क्या करता है? राइज करता है. और वो सेट किस साइड से होता है? तो वो सेट वेस्ट साइड में होता है. ओके, यहाँ पे देखो हमारा जब सन क्या कर रहा है? राइज हो रहा है तब का पिक्चर है, और जब यहाँ पे सन सेट हो रहा है तब का पिक्चर है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. हमें क्या करना है? यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें यहाँ पे देखो वर्ड दिया गया है ना साइड में, वो वर्ड में से जो वर्ड हमें करेक्ट लगे वर्ड को क्या कर देना है? हमें यहाँ पे फिल कर देना है. ओके, द सन राइजेज इन द, जो हमारा सन होता है वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से राइजेज होता है? तो हमारा सन सबको पता है ईस्ट से राइजेज होता है. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ईस्ट पे टिक करोगे और यहाँ पे EAST ईस्ट फिल कर दोगे. ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो द फिर ब्लैंक्स है इज अ येलो बॉल ऑफ मेड ऑफ हॉट गैसेस.
तो हमारा येलो बॉल जैसा कौन दिखता है और हॉट गैसेस से कौन बना रहता है, मून या सन। तो हमारा सन, जो सन हमारा होता है वो येलो बॉल जैसा दिखता है और वो बहुत सारे हॉट गैसेस से बना होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सन पे टिक करोगे और सन फिल कर दोगे, SUN, सन को क्या करोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे। ओके, द सन गिव अस ब्लैंक्स, हमें सन क्या देता है, सन से हमें क्या मिलता है, तो सन हमें वाटर देता है या हीट देता है। तो सन से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो आप क्या करोगे, हीट पे टिक कर दोगे और यहाँ पे HEAT, हीट को फिल कर दोगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मून। हमको क्या करना है, मून के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हमने सन के बारे में पढ़ा वैसे ही हमें मून के बारे में पढ़ना है कि मून कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम ये पढ़ के। ठीक है, एट नाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई। जब नाइट होता है, नाइट में आपको स्काई में क्या देखने के लिए मिलता है, मून देखने के लिए मिलता है ना। आप मून देखते हो ना नाइट में, वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी नाइट। हमको एवरी नाइट, जो हम लोग मतलब आज दूसरे शेप में मून को देखे, कल दूसरे शेप में, हम लोग को एवरी नाइट मून का डिफरेंट शेप देखने के लिए मिलता है। ओके, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, कभी हमें फुल मून देखने के लिए मिलता है, कभी हम फुल मून को देखते हैं ना, फिर कभी उससे थोड़ा सा कम मून को देखने मिलता है फुल मून से, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम, फिर उसके बाद से हाफ मून, फिर हाफ से भी थोड़ा कम, फिर एकदम ऐसे टाइप का हमें मून को देखने के लिए मिलता है। तो मून का शेप जो होता है एवरी डे चेंज होते रहता है, एवरी नाइट जो होता है वो हमारा मून का क्या होता है, शेप चेंज होते रहता है। ओके, ऑन सम नाइट वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। और कुछ ऐसे नाइट भी होते हैं जिस नाइट में हम क्या करते हैं, मून्स को हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसा भी नाइट आता है जैसे उस नाइट में हमको मून नहीं दिखता है। जैसे जब बारिश का दिन में आप देख लो, जब बहुत ज़्यादा क्लाउड रहता है उसके कारण से मून क्या हो जाता है, उसके अंदर छुप जाता है। और एक और बात, जो हमारा मून होता है ना, उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो स्टार के लाइट की वजह से वो थोड़ा हमें दिखता है, चमकता है, उसका ओन लाइट नहीं होता है। ठीक है, write T for true and A for false for the following statement। हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट हमें सही लगे उसके लिए हमें क्या लिखना है, ट्रू लिख देना है, और जो स्टेटमेंट हमें गलत लगे उसके लिए फॉल्स लिख देना है। तो जो फॉल्स होगा उसके लिए आप F लिखोगे और जो ट्रू होगा उसके लिए आप T लिखोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वी सी द मून इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। क्या आप जो मून है हमारा, आप उसको दिन में देखते हो? नहीं ना, मून जो है हमारा कब हमें देखने के लिए मिलता है, तो मून हमें नाइट में देखने के लिए मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हम मून को डे में देखते हैं। तो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, डैट मीन्स फॉल्स है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉल्स की जगह पे क्या लिखना था आपको, एफ लिखना था ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ लिख दोगे। ओके, फिर हमारा सेकेंड क्या है, वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी नाइट। हम लोग एवरी नाइट मतलब मून का हम लोग अलग अलग शेप देखने के लिए हमें मिलता है कि नहीं, कि एक ही शेप को एवरी नाइट आप देखते हो? नहीं, हम लोग एवरी नाइट मून का डिफरेंट शेप देखते हैं, कभी हाफ कभी फुल, ऐसे करके हम मून का शेप चेंज होते एवरी नाइट देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ट्रू के लिए आपने क्या करना था, ट्रू के लिए हमें टी लिख देना था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टी लिख दोगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वी सी
द मून ऑन एवरी नाइट्स। हमें मून जो होता है हर नाइट को देखने के लिए मिलता है। तो जो हमारा मून होता है हमें कभी कभी देखने नहीं भी मिलता है, जैसे बादल की वजह से, क्लाउड्स की वजह से भी, और कोई भी रीजन से हमें क्या होता है मून कभी कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। तो फॉल्स के लिए आपको क्या लिखना था, तो आपको एफ लिखना था। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टार्स। हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको नाइट में स्टार्स देखना बहुत पसंद है ना, उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ओके, वी सी मेनी स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। आप लोग नाइट में क्या देखते हो, स्काई में नाइट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे स्टार जो शाइन करते हैं रात में, हमें वो देखने के लिए मिलता है ना स्काई में। स्टार्स शाइन एंड ट्विंकल। जो स्टार होते हैं हमारे स्काई में क्या करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं और ट्विंकलिंग करते हैं, ऐसे 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 करके। ट्विंकल ट्विंकल आपने पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला पढ़े हो ना चाहे वो पोएम, तो वैसे ही हमारे स्टार क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है नाइट में। ठीक है, सम आर ब्राइट एंड सम आर डिम। कुछ स्टार क्या हमें दिखते हैं, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट, कुछ ज़्यादा ही चमकीले दिखते हैं, और कुछ बहुत लो लाइट करते हैं, मतलब कुछ कम, बहुत कम चमकते हैं, डिम टाइप का दिखता है ना। स्टार्स आर एक्चुअली वेरी बिग बट दे लुक टीनी टू अस बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। जो हमारे स्टार्स होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, साइज में उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो क्या है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर में है, बहुत ज़्यादा फार है, इसीलिए हमें वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। जो हमारे स्टार्स है वो सन से भी क्या होता है, सन से भी बड़ा होता है। सन भी हमारा एक टाइप का स्टार ही है। ठीक है, द सन इज ऑल्सो अ स्टार बट इट अपेयर्स मच बिगर देन अदर स्टार्स एज इट इज़ क्लोजर टू अस। हमारा, हम जैसे मैंने बताया कि सन भी जो है हमारा एक स्टार ही है, वो जो मून क्या स्टार्स जो है ना हमारे, उसी की तरह एक तारा ही है, एक स्टार ही है। वो हमें क्यों इतना बड़ा दिखता है, क्योंकि वो जितने भी स्टार्स हैं उनसे क्लोज में क्या होता है, अपीयर होता है, मतलब क्लोज में रहता है, इसलिए हमें वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, नहीं तो वो भी हमें बहुत छोटा ही दिखता है, वो हमसे ज़्यादा दूर रहता है। तो ऐसे स्टार जो है हमारे हमसे बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए हम इतने छोटे छोटे दिखते हैं, दिखता है ना। यहाँ पे देखो कुछ स्टार्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और कुछ स्टार्स डिम शाइन कर रहे हैं ना। यहाँ पे देख लो ये पिक्चर में। नेक्स्ट हमारा क्या है, डू यू नो। क्या आप जानते हो, वेरी हॉट स्टार्स लुक वाइट और ब्लू। जो ज़्यादा हॉट स्टार होता है वो कैसा हमें दिखता है, वो हमें वाइट और ब्लू कलर के दिखते हैं। वाइल कूल स्टार आर लुक रेड। और वहीं पे जो हमारा कूल स्टार होता है वो हमें कैसा दिखता है, वो हमें ऑरेंज कलर का दिखता है और रेड कलर का दिखता है। वो कैसा हमें, रेड एंड ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज कलर का देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, जैसे जो हमारे हॉट स्टार होते हैं वो हमें कैसा दिखता है, तो हमें वाइट और ब्लू दिखता है, और जो हमारा कूल स्टार होता है वो हमें कैसा दिखता है, तो हमें रेड और ऑरेंज कलर का दिखता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, इसमें आप लोग देख लो, ये ब्लू स्टार दिख रहा है ना, तो जो ये हमारा ब्लू स्टार है तो कौन सा हमारा स्टार हो गया, तो वो हमारा हॉट स्टार हो गया। फिर आपको यहाँ पे वाइट स्टार भी दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, तो जो वाइट स्टार है वो भी हमारा कौन सा स्टार हो गया, हॉट स्टार हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेड स्टार दिख रहा है ना आपको,
तो ये जो रेड स्टार हमारा है वो कौन सा स्टार हो गया, हमारा कूल स्टार हो गया। और जो हमारा ऑरेंज स्टार है वो भी हमारा कौन सा हो गया, तो वो भी हमारा कूल स्टार हो गया। तो इस पिक्चर में आपको देखने के लिए मिल रहा है कौन सा हॉट और कूल स्टार भी, ठीक है। Pick the things you see in the sky at night. आपने क्या करना है, आपको जो चीज़ नाइट में देखने के लिए मिलता है उस पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो इसमें से आपको क्या क्या नाइट में देखने के लिए मिलता है, बताओ हमको क्या क्या मिलता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पिक्चर क्या चीज़ का है, तो फर्स्ट हमारा है स्टार का। तो आपको स्टार नाइट में देखने के लिए मिलता है, तो हाँ हमें स्टार्स नाइट में देखने के लिए मिलता है, स्काई में मिलता है ना नाइट में देखने के लिए। तो आप स्टार्स को क्या करोगे, यहाँ पे सही का टिक मार दोगे। और उसके बाद से फिर नाइट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये टेबल देखने के लिए मिलता है, नहीं। ये फ्लावर पर जो है वो देखने के लिए मिलता है आपको, नहीं। स्काई में देखने के लिए सब मिलता है, नहीं। फोर्थ में हमारा क्या है, कार। कार आपको स्काई में देखने के लिए मिलता है, नाइट में नहीं मिलता है। और हमारा सन, तो सन तो हमारा मॉर्निंग में हमें दिखने के लिए मिलता है, नाइट में तो नहीं ना मिलता है। तो आप इस पर भी टिक नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे। देन हमारा क्या है, हमारा ये जो सोफ़ा, सोफ़ा आपको स्काई में देखने मिलता है, नहीं ना। सोफ़ा तो आपको फ्लोर पे देखने के लिए मिलता है। और फोर्थ में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, मून। तो मून आपको कब देखने मिलता है, तो मून आपको नाइट में देखने के लिए मिलता है ना। तो आप क्या करोगे, मून पे भी टिक कर दोगे। और फिर हमारा क्या है, फिर हमारा बर्ड्स है। तो बर्ड्स आपको कब स्काई में देखने के लिए मिलते हैं, तो बर्ड्स आपको मॉर्निंग में स्काई में देखने के लिए मिलता है, नाइट में नहीं मिलता है। सो आप बर्ड पे भी टिक नहीं करोगे। आई होप आज सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है ये पढ़ के, ठीक है। वी सी मेनी स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। एट, जब आपको बहुत सारे स्टार्स शाइनिंग करते हुए आपको कब दिखता है, तो नाइट में दिखता है। तो आप यहाँ पे नाइट फिल कर दोगे, ओके। हम लोगों को जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं नाइट में स्काई में देखने मिलते हैं, ओके। ब्लैंक शाइन एंड ट्विंकल स्टार्स आर वेरी वेरी क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट में क्या है, जो साइन एंड ट्विंकल। तो स्टार्स साइन एंड ट्विंकल स्टार्स आर वेरी। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्स, सॉरी आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्राइट शाइन एंड ट्विंकल स्टार्स आर वेरी फार but they look teeny to us because they are very far away। जो हमारा स्टार्स होता है, जो ब्राइट, जो चमकीला, और जो साइन और ट्विंकल जो स्टार करता है, वो स्टार्स आर वेरी, वो स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है। वो स्टार्स हमसे बहुत दूर है, बट वो लोग वो बहुत, बट दे लुक टीनी टू अस, लेकिन वो हम लोग को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए, ठीक है। की टर्म्स, अब हमने इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड सीखे, उसके बारे में कौन कौन से न्यू वर्ड देखा, उसके बारे में हमें क्या करना है,
पढ़ना है। ओके, तो हम लोग कौन कौन से वर्ड देखे थे? सन और मून, दो न्यू वर्ड्स हमें यहाँ से सीखने के लिए मिला था। तो सन का मतलब क्या होता है देखेंगे, द बिग येलो हॉट बॉल ऑफ फायर वी सी ड्यूरिंग डे टाइम इन स्काई। हम सन किसको बोलते हैं? तो सन हमें जो बहुत बड़ा बिग सा येलो कलर का बॉल टाइप का जो दिखता है मॉर्निंग में हमें स्काई में, उसे हम क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। ठीक है। मून, द बिग वाइट बॉल दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट। अब हम मून किसको बोलते हैं? जो बहुत बड़ा सा वाइट कलर का बॉल जो हमें स्काई में नाइट में देखने के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मून बोलते हैं। ओके, नाउ आई नो। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा उसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। डैट मीन्स रिवाइज करेंगे। जो हमने पढ़ा उसको हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। ओके, द स्काई अबव अस लुक डिफरेंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। जो हमारे ऊपर स्काई है वो हमें डे में और नाइट में डिफरेंट डिफरेंट दिखता है ना। हम चैप्टर में पढ़ाए थे कि कैसे डिफरेंट दिखता है। तो डे में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? डे में हमें सन देखने मिलता है, क्लाउड देखने के लिए मिलता है, और बर्ड्स देखने के लिए मिलता है, और क्या मिलता है? एरोप्लेन देखने के लिए मिलता है। फिर नाइट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो नाइट्स में हमें स्टार्स देखने के लिए मिलते हैं और मून देखने के लिए मिलता है। तो हमारा डिफरेंट है ना। The sun is giant yellow ball and made of hot gases. हमारा सन कैसा है? तो हमारा सन बहुत बड़ा सा येलो कलर का बॉल जैसा क्या है और वो किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से, बहुत सारे हॉट गैसेस से वो बना हुआ है। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। जैसे कि मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हमारा सन कहाँ से राइजेज होता है? तो जो हमारा सन राइजेज कहाँ से होता है? वेस्ट साइड से होता है। और सेट किस साइड में होता है? तो सेट हमारा वो वेस्ट साइड में होता है। ओके, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। हमने बताया था कि हमारा मून क्या होता है? हर नाइट अपना शेप चेंज करते रहता है, कभी हाफ, कभी फुल, कभी ऐसे ऐसे करके वो क्या करता है? अपना शेप चेंज करते रहता है। ओके, और ये और बात आप याद रखना, जो मून होता है हमारे मून के पास अपना ऑन लाइट नहीं होता है। ओके, स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट। जो हमारा स्टार है वो कब ट्विंकल करता है? तो वो नाइट के टाइम में ट्विंकल ट्विंकल करता रहता है ना। वो कभी ज़्यादा शाइन करता है तो कभी लो डिम करके, ऐसे कुछ स्टार्स होते हैं जो बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं, कुछ स्टार्स होते हैं जो बहुत लो ब्राइटली, लो डिम टाइप का क्या करते हैं? शाइन करते हैं। ठीक है। स्टार्स अपीयर्स स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। हमारे जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत स्मॉल दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना। वो स्टार जो है, मतलब जो हमारा सनलाइट है ना, वो स्टार ही है। वो भी स्टार से भी छोटा है, बट वो हमसे ज़्यादा क्लोज है, इसलिए वो हमें क्या दिखता है? बहुत बड़ा दिखता है। और जो हमारे स्टार्स है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना। अब एक्सरसाइजेस क्वेश्चन एंड आंसर है। ठीक है, आप एक्सरसाइजेस क्वेश्चन और आंसर हैं जिसे हम एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ए नंबर क्या है? टिक द करेक्ट वर्ड। हमें क्या करना है? ये जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उनमें जो वर्ड हमें सही लगे उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? तो द सन राइजेज इन द, जो हमारा सन राइज कहाँ से होता है? तो सन वेस्ट से होता है या ईस्ट से होता है? बताओ आप। वेस्ट से होता है? नहीं, ईस्ट साइड से होता है। तो आप क्या करोगे? ईस्ट पे टिक कर दोगे। हमारा सन ईस्ट साइड से राइज होता है और सेट होता है वेस्ट साइड से। ओके, सेकंड क्या है? स्टार्स आर वेरी क्लोज, सॉरी, स्टार्स आर, जो स्टार होते हैं
वो हमसे बहुत क्लोज होते हैं या हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं, फार होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप फार पे, फार फ्रॉम अस पे टिक कर दोगे, सॉरी, फार फ्रॉम अस पे क्या करोगे, टिक कर दोगे कि जो स्टार्स जो होते हैं हमारे वो हमसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। ओके, द सन शाइन्स इन द स्काई एवरी, जो हमारा सन होता है वो कब शाइन करता है, मॉर्निंग में शाइन करता है या नाइट में शाइन करता है, बताओ। जो हमारा सन होता है वो हमें कब शाइन करता है, नाइट में या मॉर्निंग में? नाइट में करता है, नो, मॉर्निंग में करता है। सनलाइट आपको कब दिखता है, मॉर्निंग में दिखता है ना, तो मॉर्निंग में वो हमारा शाइन करता है। तो आप मॉर्निंग पे टिक कर दोगे। द सन इज हॉट बॉल ऑफ गैसेस, सॉरी, the sun is a hot ball of, अब जो हमारा सन है वो क्या है, हॉट बॉल ऑफ क्या है, एयर है या गैसेस है, तो वो एयर है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सॉरी गैसेस है, तो आप क्या करोगे, गैसेस पे टिक कर दोगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमारे वर्ड्स भी दिए गए हैं और वो वर्ड्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिया है उसमें हमें फिल कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, द ब्लैंक्स गिव्स अस हीट लाइट एंड एनर्जी। हमें हीट लाइट एनर्जी कौन देता है, मून देता है कि सन देता है। तो हमें हीट, एनर्जी और लाइट कौन देता है, तो सन देता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सन को फिल कर दोगे, SUN, सन को क्या करोगे, फिल कर दोगे। फिर द चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। अब एवरी नाइट कौन शेप चेंज करता है, नाइट में क्या आता है, स्टार्स और मून आते हैं, बट अपना शेप कौन चेंज करता है, मून करता है क्या स्टार्स करते हैं, तो मून करता है एवरी नाइट अपने शेप्स को चेंज। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मून लिख दोगे, MOON, मून लिख दोगे। ओके, फिर थर्ड हमारा क्या है, वी सी मेनी शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। हम लोग नाइट में क्या देखते हैं, बहुत सारे नाइट में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, तो वी सी मेनी स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। हमें रात में बहुत सारे स्टार्स क्या होते हैं, स्काई में शाइन करते हुए देखने मिलते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्स भर दोगे, STARS, स्टार्स को यहाँ पे क्या करोगे, फिल कर दोगे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैच द फ्लोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, तो उस वर्ड को हमें इस पिक्चर से क्या कर देना है, मैच कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्टार है। तो स्टार्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, कौन सी पिक्चर में आपको स्टार्स देखने मिल रहे हैं, तो आपको पिक्चर नंबर 3 में स्टार्स देखने मिल रहा है ना। तो आप स्टार्स को सी में मैच कर दोगे। फिर हमारा क्या है, मून है। तो मून आपको कौन सी पिक्चर में देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट में, ए में कि बी में कि डी में, तो आपको स्टार्स मून डी में देखने के लिए मिल रहा है। तो आप मून को डी में मैच कर दोगे। ओके, फिर हमारा क्या है, हमारा सन कहाँ पे है, कहाँ पे सन का पिक्चर आपको दिख रहा है, बताओ। ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है कि डी में दिख रहा है, तो हमें सन का पिक्चर कहाँ पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो आप सन को बी में ले जाके मैच कर दोगे।
फिर फोर्थ में हमारा क्या है, रेनबो। रेनबो आपको कहाँ मिल रहा है, ए में, बी में, कि सी में, कि डी में देखने के लिए मिल रहा है। तो रेनबो हमें ए में दिखने के लिए मिल रहा है, तो आप रेनबो को ए में ले जाके मैच कर दोगे। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, गेस माई नेम। हमें ये जो दिया गया सेंटेंस उसे पढ़ना है और फिर इसका नाम बताना है, ठीक है। We twinkle at night, we are very far away। हम क्या करते हैं, नाइट में ट्विंकल करते हैं और हम यहाँ से बहुत ज़्यादा फार है, मतलब दूर पे हैं। तो वो कौन है जो यहाँ से बहुत फार है और रात को शाइन और ट्विंकल करता है? तो हमारा स्टार्स है। स्टार्स है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्टार, STARS। ओके। सेकंड क्या है, आई कैन बी सीन एट नाइट। मैं कब दिखता हूँ, तो मैं रात में दिखता हूँ, मैं नाइट में दिखता हूँ। तो नाइट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो नाइट में हमें मून देखने के लिए मिलता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मून भर दोगे, MOON। आई कैन बी सीन ड्यूरिंग द डे। मैं कब देखने के लिए मिलता हूँ, तो मैं डे में देखने के लिए मिलता हूँ, मॉर्निंग में देखने के लिए मिलता हूँ। तो कौन हमें डे में देखने के लिए मिलता है और मॉर्निंग में देखने के लिए मिलता है? तो हमारे जो सन होते हैं, वो सन हमें कब देखने मिलते हैं, मॉर्निंग में देखने मिलते हैं, डे में देखने मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे, SUN। सन को यहाँ पे आप क्या करोगे, फिल कर दोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉट्स है। ये हमारा जो हॉट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ना। तो देखो क्या है हमारा, एवरी मॉर्निंग शीट सी द सन इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। जो सीड नाम का एक लड़का है, वो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह में सन को कहाँ देखता है, अपने घर के फ्रंट में देखता है, ठीक है। टेल द डायरेक्शन ऑफ सीड्स हाउस। जो सीड्स का घर है उसका डायरेक्शन कहाँ है? जो सीड्स हर मॉर्निंग क्या करता है, सन को अपने घर के सामने देखता है। तो सन हमारा कहाँ से निकलता है, तो सन हमारा इस साइड से निकलता है। तो सीड का घर का डायरेक्शन कौन सा हो गया, तो सीड का घर का डायरेक्शन हमारा इस साइड हो गया, क्योंकि वो फ्रंट में ही क्या करता था, सन को डेली मॉर्निंग में देखता था। तो इस साइड में उसका घर होगा तभी ना वो डेली मून सन को देख लेता था मॉर्निंग में अपने घर के सामने। तो हाँ, और डैट मीन्स हमारा सन जो है वो ईस्ट में निकलता है। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। आपको यहाँ अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।